ओके चलो, तो कल हमने क्या पढ़ा था? तो आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगा। यानी कल तुम लोग नहीं रहोगे, लेकिन आप लोग को जो मतलब लेक्चर जाएगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। तो रही बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ एक्चुअली एप्लीकेशन जब काम आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जब हम एप्लीकेशन देखते हैं तो वहाँ पर एक और फोर्स आ जाता है, वंडरवाल फोर्स, जो हम पढ़ा चुके हैं। दोनों का एप्लीकेशन साथ में काम करता है। जैसे होता कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे यहाँ पर हमने लिया है एग्जांपल HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, ठीक है। सही से बैठो, कहाँ बैठे हुए हो तुम? इसमें ऑर्डर लगाना है, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे लगाओगे? तो इसके लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा वंडरवाल फोर्स। तो स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वंडरवाल फोर्स से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर जैसे आपको ऑर्डर कहेगा लगाने के लिए केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स, तो किसका ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा केमिकल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देन सबसे वीक कौन होता है? वंडरवाल फोर्स। तो अब आपको हमको मालूम होना चाहिए कि इसमें किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि वंडरवाल फोर्स जो होता है, कहीं पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वहाँ पे एक फोर्स लग रहा होता है, वो होता है वंडरवाल फोर्स, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है तो वहाँ फिर भी वहाँ पे एक फोर्स लगता है, वो कौन होता है? वंडरवाल फोर्स, क्योंकि वो डिपेंड करता है मास पे और साइज पे। अब गौर तो होता ये है कि इसमें वंडरवाल फोर्स है। अब ये कैसे पहचानोगे, हम वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी रेस्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तब बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इनका ऑर्डर सबसे पहले आ जाएगा। अब बाकी बचा ये तीनों, तो इन तीनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं। तब हम देखेंगे कि वंडरवाल फोर्स का वैल्यू किसका ज़्यादा है। तो वंडरवाल फोर्स डिपेंड करता है मास पे। तो मास किसका ज़्यादा होता है? आयोडीन का। इसका मतलब वंडरवाल फोर्स वैल्यू किसका हुआ? इसका ज़्यादा हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि HF के बाद कौन आएगा? HI, फिर HBr एंड देन HCl आएगा, ठीक है। तो ये हम आपको बताएंगे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता देंगे उसके एप्लीकेशन में। तो इसलिए आप लोगों को कहूँगा ये कि मैंने वंडरवाल फोर्स का आप लोग को लिंक गया होगा, ठीक है। तो वो ज़रूर देख लेना आज जाकर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उससे पहले वो आप देख लो, ठीक है। चलो आते हैं, हम लोग कल पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हमने कुछ पॉइंट लिखे थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा रूल लागू होगा? तीनों रूल लागू होगा। कौन कौन? ऑफबाउ, पॉली एंड होर्न्स रूल। ये तीनों लागू यहाँ भी होगा, जैसा हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था। तुम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश कर चुके हैं? नहीं किया? ईमानदारी से बोलो, किया या नहीं किया? तुम लोग नहीं, तुम तो किया हुआ, बाकी लोग की बात कर रहे हैं। नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि अभी मोल कंसेप्ट को छोड़ के पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ख़त्म करो, क्योंकि अभी 4-5 लेक्चर कम से कम जाएगा इस केमिकल बॉन्डिंग पे। इस बीच में जल्दी से उधर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कम से कम ज़रूर सीख जाओ, क्योंकि अगला चैप्टर आने वाला है आपको पीरियोडिक टेबल, वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जल्दी से फिर उसको ख़त्म करके फिर मोल कंसेप्ट फिनिश करना। चलो, तो हमने कल 2 पॉइंट लिखा था। पहला कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो कैसे होगी? ऑफबाउ प्रिंसिपल, होर्न्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन, तीनों रूल यहाँ लागू होगा, ठीक है। दूसरा हमने बात किया था बॉन्ड ऑर्डर का। मेरा गला थोड़ा फंसा हुआ है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तुम दोनों मत बोलना, बोलो जी। कल बताया था मैंने। लेक्चर नहीं देखते हो ना तुम लोग ना? अगर देखते तो कल मैंने बताया है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। कोई और? कोई नहीं? सबकी सब हालत एक ही जैसी है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच में जितना बॉन्ड होगा वही क्या कहलाता है? बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यही कल हम बताए भी थे आपको, लेकिन क्या बोला जाए, आप लोग तो H2 देखो, तो यहाँ पे है H2 का एग्जांपल हमने लिया है। तो इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड है। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। O2 अगर हम बात करें तो
तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? 2 बॉन्ड होता है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। N2 के बीच में 3 बॉन्ड होता है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आ गया? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब 2 एटम के बीच में ये जो बॉन्ड दिख रहा है वही क्या है? बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। ठीक है, चलो। तो बॉन्ड ऑर्डर हम जो है, अगर हमें 2 मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चेक करनी हो, कंपेयर करना हो, क्या चीज़? स्टेबिलिटी, एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड लेंथ, तो आपको आना पड़ेगा किसके पास? बॉन्ड ऑर्डर के पास। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड एनर्जी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? स्टेबिलिटी के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? बॉन्ड लेंथ के। ओके। अगर हमें कंपेयर करना होगा बॉन्ड एनर्जी तो आप क्या पहले क्या निकालोगे? बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर। यानी हर हाल में हमें क्या निकालना होगा? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कैसे? तो इसका कल फार्मूला बताया था। क्या था? NB माइनस Na/2, यही था ना। अब यहाँ पे NB क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कलम चलाना बंद करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और Na क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बाय 2। और उसके बाद जो निकलेगा वो आपको क्या बता देगा? बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कल लिख चुके हो। थर्ड पॉइंट लिखोगे। देखो थर्ड पॉइंट, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन, तब स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे? इज inversely proportional electrons in anti bonding molecular orbital। बोलो इसका रीज़न बताओ तो तुम। ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टेबिलिटी जो है एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन के साथ उल्टा रिलेशन हो गया, यानी यहाँ पर बढ़ रहा है तो ये स्टेबिलिटी घट रही है। सोचो तो। बाकी लोग लिखो। हाँ बोलो। नहीं सुन रहे, देखो कस के बोलो ना। नहीं, तू बोल। बैठो। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? एंटी बॉन्डिंग की। एनर्जी से स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? घटता है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एंटी बॉन्डिंग में है, तो ये स्टेबिलिटी को क्या कराएगा? घटा देगा, इसलिए घट जाता है। ठीक है, बैठो। चलो, तो ये था आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन। एंड चौथा पॉइंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फोर्थ पॉइंट लिखोगे। फोर्थ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा क्या चीज? मैग्नेटिक मोमेंट। बोलो इसका फार्मूला। √n into n+2 यूनिट BM बोले तो बोर मैग्नेटॉन। कोई बात नहीं, तुम जेई का एग्ज़ाम देना है, नीट वाले को ज़रूरत था, उसको मैंने पूछा था, उन लोग को पूछ सकता है, तुम लोग को नहीं आएगा।
ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट। इसका एप्लीकेशन हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे जब 12 में तुम लोग को पढ़ाएंगे, जब वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ पे इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अगर इफ आप कैलकुलेट किए क्या चीज़, मैग्नेटिक मोमेंट, और म्यू का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, लिखना थोड़ा सा बंद करो, थोड़ा देखो इसको, क्योंकि ये इस अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसमें इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको निकालने का हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था। यहाँ पे हमें इतना जाने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे, देखो, म्यू अगर 0 है तो म्यू 0 होने का मतलब क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये 0 हुआ, इसका मतलब एन क्या होगा, ये भी 0 होगा, तभी तो ये 0 होगा। क्योंकि अगर n का वैल्यू कुछ भी होगा तो ये 0 होगा क्या, नहीं होगा। यानी ये 0 हो रहा है, इसका मतलब 100% है कि n 0 है। n 0 का मतलब क्या है, वहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। n 0 है, इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, उसमें पेयर्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। मतलब म्यू 0 है, दैट इज n क्या है, 0 है। तब आपको जो प्रॉपर्टीज होगी वो कैसी होगी, डायामैग्नेटिक। समझ में आ गया, नोट करो। और इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज n इज नॉट इक्वल टू 0, देन पैरामैग्नेटिक। ओके, चल, तो हम क्वेश्चन पढ़ाने से पहले थोड़ा कुछ बात करेंगे आपसे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से टॉपिक पे आ जाएंगे। आप लोग सभी ने मैथ लिया हुआ है, राइट, सभी ने मैथ लिया है। आप चाहते हो इंजीनियरिंग करना, है ना। देखो, इंजीनियरिंग करना है तो हम अच्छी जगह से क्यों ना करें। अच्छा जगह करने का सेंस ये हो गया है, हमारे देश में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है, IIT, उससे ऊपर कोई नहीं है। ये है IIT, इसके बाद आता है NIT, फिर रीजनल कॉलेजेस सब आते हैं। ठीक है, देखो, एक कंपनी है A, समझना ध्यान से, इससे तुमको बहुत फर्क पड़ेगा। ये कंपनी है कोई A, ये कैंपस के लिए आ रही है, कहाँ, IIT में, NIT में और रीजनल को, तीनों जगह आई, यही सेम कंपनी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई। बट पैकेज का डिफरेंस इतना खतरनाक होगा, यहाँ पे आपको आएगी तो कम से कम तो 18 से 20 लाख का पैकेज ज़रूर देगी है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मंथली आपका 1.5 लाख के आसपास बनेगा। यही कंपनी यहाँ आती है तो 10 से 12 का देगा आपको, लेकिन जब ये यहाँ आती है तो आपको बहुत होगा तो 2 से 3 के आसपास देगा। देखो तो कितना ज़्यादा का डिफरेंस है ना डिफरेंस। तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि कम से कम यहाँ नहीं तो कम से कम यहाँ तो जरूर आए, ताकि इससे तो थोड़ा ही कम है, बहुत ज़्यादा दे, लेकिन ये तो बहुत पुअर हो जा रहा है। आज के हालात में इतना मिलेगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो इतना के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो। अगर चाहते हो कि इन दोनों में से कहीं पहुँचे तो मेहनत करनी होगी, खूब मेहनत करनी होगी, टाइम बर्बाद नहीं करना होगा, क्योंकि आप लोग ने बहुत बर्बाद किया है। अब बर्बाद ना करो, पढ़ाई करो, टीचर से कांटेक्ट में रहो, जहाँ दिक्कत आती है टीचर से पूछो, नहीं समझ में आता है तो फिर भी पूछो, 2 बार पूछो, 4 बार, बताएगा, बताना उनका काम है, नहीं बताएंगे कि ऐसा तो होगा नहीं। तो ये चीज़ आपको हैबिट में डालनी होगी। बाकी अदर एक्टिविटीज़ को छोड़ दें, थोड़ा सा टाइम एंजॉय के लिए निकालें शाम का वक्त, थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये 2 साल, अगर ये साल जो अब आ रहा है 2021, ये अगर आपके हाथ से निकल गया तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी लाइफ में। आपको फिर यहाँ बहुत होगा तब यहाँ एडमिशन लोगे,
इसमें पैसा भी लगेगा, इसमें आपको फ़ी भी देनी पड़ेगी, यहाँ पर फ़ी भी ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश करो कि इन दोनों में से कहीं पहुँचे। तो करोगे कोशिश, पक्का ना? मेहनत करना होगा इसके लिए। तो डेली रूटीन एक तरह से सेटअप करो, कोई रूटीन बनाओ। हमको डेली कम से कम, जैसे अभी स्टार्टिंग है तो चलो अभी हार्ड रूटीन नहीं लेना है, अभी कम से कम कोशिश करो कि 5 से 6 घंटा हम पढ़ें, यानी हर चैप्टर टॉपिक कितना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया, तो कम से कम 2-2 घंटा सब पे देंगे, यानी 6 घंटा सेल्फ स्टडी के रखेंगे। ये कब तक? बहुत होगा तो फरवरी से मार्च तक मैं आपको इसके लिए बोलूँगा। लेकिन उसके बाद आपको क्या होगा कि 11th का सिलेबस बढ़ेगा, तो फिर आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन टाइम बढ़ाने होंगे, स्टडी आवर। आपको कम से कम डेली अपने स्टडी पे 8 से 9 घंटा का अपने सेल्फ स्टडी रखनी होगी। तब जो है या कॉलेज का टाइम तो अलग है, उसके अलावा सेल्फ स्टडी 8 से 9 घंटा डेली रखना होगा, इसमें कोई गैप नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये फॉलो कीजिए, तब आपको 2021 में कम से कम दोनों में से कहीं पहुंच पाओगे। अदरवाइज़ तो यहाँ जाने के लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि +2 तो कर ही जाओगे आराम से। कुछ नहीं जिसको आ रहा होता है वो भी पास कर जाता है यहाँ पे, तो वो पास कर जाओगे। यार फायदा तो 50-60 हज़ार दे ही सकते हैं, तो उतना एडमिशन ले लोगे तो फ़ायदा क्या होगा, आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा पैसे आएंगे तो ज़्यादा एंजॉय करोगे, इतना आएंगे तो फिर सोचोगे कि क्या करें, क्या खाए या क्या जमा करें। ठीक है ना? तो क्या चाहोगे, कम से कम इन दोनों में से कहीं पहुँचे। ठीक है ना? चलो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर जो होता है, हम क्या है, हम आपको रास्ता बताएंगे, जैसे यही बता रहे हैं, तो इसको कितना आसानी कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझा दें। ठीक है, तो इस पर हम आपको 8 से 10 क्वेश्चन कराएंगे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न जो है, उसका रुख जो है चेंज हो जाता है, इसलिए ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको एग्ज़ाम से भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, चलो तो आते हैं अब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। ये इसको यूज़ कैसे करोगे, तो पहले इसको यूज़ करने से पहले हमें इसको लिखने आना चाहिए। तो कैसे लिखोगे, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लिया है He2। हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, इसलिए हमारे सामने भी कौन होगा, मॉलिक्यूल होगा, है ना। अब आइए, तो कैसे लिखोगे, तो यानी यहाँ पे कितने हैं, हीलियम के 2 आइटम हैं, एक ये है और दूसरा भी ये है, दोनों He हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 और इसका भी हो जाएगा 1s2। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हम पहले यहाँ पर लिखेंगे 1s2 और दूसरा वाला भी है यहाँ पे एक, ये भी हो जाएगा 1s2। और लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, आधा बॉन्डिंग आधा एंटी बॉन्डिंग। तो कितना कंबाइन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 में से एक कितना बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 बनेगा, एक का क्या बनेगा, बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कैसे बनेगा, वो यहाँ आ जाएगा और ये फिर हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। इसका नाम कल बताए थे, क्या रखोगे। अब देखो कौन कंबाइन कर रहा है, 1s कर रहा है, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s और इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब आओ, इलेक्ट्रॉन देखो कितना है इसमें, ये जो नंबर दिख रहा है किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को। तो इसमें कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे और यहाँ पर भी कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। हो गया यहाँ तक। आइए, तो एटॉमिक ऑर्बिटल के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4। तो 4 में एक इस बॉक्स जो दिख रहा है ये ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। कितना, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं, 3 नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, 2 होगा और दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। ये जो बताता है अपोजिट स्पिन को बताता है, ये हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ। अब बच गया क्या, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, अभी बचा हुआ है ना 2। आपके पास है इलेक्ट्रॉन कितना, 2 और 2 4 है, इसमें से 2 हमने कहाँ डाला है, बॉन्डिंग में,
अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा हुआ है, वो दोनों कहाँ आएगा? देखो आपके पास ऑर्बिटल खाली है, यहाँ आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? तो सिग्मा 1s2 और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो ये हो गया इसको लिखने का तरीका। अब इससे हमें क्या क्या बातें मालूम होगी? तो पहला हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या है हमारे पास? NB माइनस Na/2। NB क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। Na क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितना दिख रहा है? 2। एंटी बॉन्डिंग में 2, मतलब क्या हो जाएगा? 2 - 2/2 क्या हो गया? 0 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इसका क्या मतलब है कि इनके बीच में बॉन्ड होगा क्या? अभी अभी हमने पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 2 एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर तो 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई बॉन्ड इन दोनों के बीच में नहीं है। तो अब इससे पूछा जा सकता है आपसे कि He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? तो आप क्या बताओगे कि इनका बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। कैसे पता चला? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चला। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अच्छा, एक मालूम हो गया। दूसरा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए आप क्या खोजोगे? N का वैल्यू। N क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खोजो तो देखो, तो यहाँ भी क्या हो गया? पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, पेयर दोनों पेयर्ड है। N का वैल्यू क्या है? 0, मतलब क्या हो जाएगा? डाया या पारा? डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। ये हो गया डाया। समझ में आ गया? नोट करोगे तो करो। तुम दोनों कुछ बोले थे, कुछ कहा था इस साल का क्वेश्चन बनाने के लिए। बना लिए? बन गया सब? बहुत आसान था। हैं? हाँ बोले ना, ये सब चैप्टर का बहुत आसान रहता है। ये सब चैप्टर का छोड़ दिया ना तो फिर बहुत दिक्कत होगी, तुम्हारा स्कोर नहीं हो पाएगा। नहीं, वो मोल कंसेप्ट का क्या है कि वो अकेले नहीं पूछता है, उसमें थोड़ा सा आगे का भी इंट्रोड्यूस कर देता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। जब पढ़ लोगे ना आगे का चैप्टर सब, तो फिर वो भी बनने लगेगा। ठीक है, लेकिन बाकी इन सब में इंट्रोड्यूस नहीं करेगा ना आगे का। आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नहीं करेगा, इसमें केमिकल बॉन्डिंग में नहीं करेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट करो। असल में जेई में क्वेश्चन भी संख्या कम होती है ना, 25 ही क्वेश्चन रहता है ना, तो इस वजह से ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल पाते। नीट में रहता है 45 क्वेश्चन, तो इसकी वजह से जो है ये 3 चैप्टर मिला के आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो फिर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। 7 से 8 क्वेश्चन आसान रहते बनाने वाले। तो तुम लोग का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहता है, नीट से कैसा नहीं रहता। जैसे इस बार नीट का क्वेश्चन एगो आया है, देखो तो हंसी लगेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। जैसे एक फार्मूला है, आपको 12 में एक चैप्टर पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स, उसका फार्मूला होता है T = 2.303/K log A0/AT। ठीक है, ये फार्मूला है। अब वो क्वेश्चन बताओ क्या क्या दिया हुआ है? K दिया है, A0 दिया है, AT दिया है, T पूछा है। बताओ तो ये क्वेश्चन है। तुम्हारा एक एग्ज़ाम अगर होता तो तुम मैं क्या करता, यहाँ पे से ये मिस कर देता, ये मिस करता, उसके बाद इसके बारे में कुछ वहाँ पे कुछ बताता कि ये सब ऐसा ऐसा हो रहा है, उसके बाद तुमको ये भी निकालना पड़ता, ये भी निकालना पड़ता, एंड देन फिर तुम निकाल पाते आंसर। तुम्हारे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें ज़्यादा थोड़ा मेहनत करनी होगी, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम यही पर क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव साइन लिया इसके ऊपर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक पे आप क्या करो, पॉजिटिव साइन ले लो। ठीक है, तब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन क्या अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है? अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। था कितना? 2। पॉजिटिव साइन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया था, 2 था, 1 निकल गया था, बचा कितना?
एक, तो अब इसलिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा 1s1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1s1, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया टोटल, देखो 2 और 1 3, तो 3 में 2 कहाँ जाएगा बॉन्डिंग में, बचा कितना 1, तो वो कहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा अब 1। अब बता दो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, जीरो पॉइंट 5 होगा ना। देखो ना, बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 1, तो 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1/2, कितना हो जाएगा 0.5। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अब पारा हो जाएगा, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पारा मैग्नेटिक हो जाएगा। नोट करोगे, कर लो। ठीक है, चलो अब आगे अगला हम जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो ड्रॉ नहीं करना है, आपको बताना है सिर्फ। अब यहाँ पे हमने लिया +2, बोलो अब क्या हो जाएगा, तो दोनों पे पॉजिटिव साइन ले लो। अब इसके पर भी क्या हो जाएगा 1s1 हो जाएगा। बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 1, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ अब जाएगा ही नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 1 1 2, दोनों कहाँ आएगा बॉन्डिंग में, तो यहाँ हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1। तो प्रॉपर्टीज कैसी हो जाएगी, पारा या डाया, बोलो। देखो ना दोनों अब पेयर्ड हो गए ना, तो क्या हो जाएगा डाया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला देखो, अब ले रहे हैं हम लिथियम Li2, इसको समझो। अब तो लिथियम के लिए हमारे पास क्या करना होगा, फिर 2 लिथियम एटम है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1, फिर इसका ले 1s2 2s1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो अब देखो, तो आप जैसे ही 2s आ जाए तो 1s मैंने आपको बोल रहा हूँ कि छोड़ देना है, भूल जाना है। क्यों, इसकी वजह देखो। तो पहले हम 1s का ड्रॉ करेंगे, जैसे ये ड्रॉ किए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1s2 और यहाँ पे 1s2, तो क्या होगा देखो। तो इन दोनों की वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है ना, क्योंकि 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही 2s आए 1s को छोड़ दो। किसके बारे में बात करेंगे हम, 2s के बारे में बात करेंगे। तब 2s में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 2s1, फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2s1। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तुमको मार बैठेंगे जब समझा रहे हो, तो लिखा मत करो। नोट करना ज़रूरी नहीं होता है सिर्फ, नोट करने का तो टाइम देते ही है हम, समझो पहले। तो 2s1 ओके। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना, पहले वो छोड़ो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1s कंबाइन किया था, तो हम क्या लिखे थे सिग्मा 1s। अब कौन कंबाइन कर रहा है 2s, तो क्या लिखेंगे सिग्मा, बोलो 2s लिखेंगे। आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना, 1 1 2, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बॉन्डिंग में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2s2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या
नहीं जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? कितना ही हो जाएगा। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? पारा होगा कि डाया होगा? डाया होगा ना। चलो नोट कर लो फटाफट। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये चीज़। अब क्वेश्चन आपको सिर्फ हम बताना है बिना कॉपी कलम यूज़ किए हुए। चलो यहाँ पर हमने लिया Li2+, बोलो क्या हो जाएगा? किसी पे क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो 1s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2s 0 हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें 2s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलो बताओ तो अब क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे भी अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आएगा कितना? एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? 1 - 0/2 0.5। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, अब यहीं फिर हमने किया Li2-। अब बोलो, तब किसी पे एक पे माइनस साइन ले लो, माइनस साइन ले लिया इस पे। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? पहले से 3 था, एक और आ गया। नेगेटिव का मतलब आ गया। कितना आया? जितना नेगेटिव होगा उतना आया। एक आया है, तो टोटल कितने हो गए? 4, तो 1s2, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? 2s2 हो जाएगा। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर 0.5 अभी हो जाएगा, क्योंकि आप कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 1 3, 3 में से 2 कहाँ गया? बॉन्डिंग में। एक कहाँ गया? एंटी बॉन्डिंग में। तो 2 में से एक गया, 1/2 कितना हो गया? 0.2। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ गया? तो ये एस वाला कंडीशन समझ में आ गया है। तो एस वाले में एक बात खाली ध्यान रखना है, क्योंकि ये डायग्राम बार बार बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो एस वाले में देखो, जब एस एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं? एक बॉन्डिंग में और एक एंटी बॉन्डिंग में। और एक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाता है? 2। तो 2 अगर आपको काउंट करना है उंगली पे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। नहीं लिखोगे तब उंगली पे आप नहीं बना पाओगे। उंगली पे लिखो, ध्यान करो। हाँ, 1s2 2s2 हुआ, 2s1 हुआ। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, एस में कितने आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तब आपको मालूम है कि 3 एस ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, तो एक कहाँ होगा? बॉन्डिंग में, एक कहाँ होगा? एंटी बॉन्डिंग में। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 3, तो 3 में से 2 कहाँ गया? बॉन्डिंग में। एक बचा, वो कहाँ गया होगा? एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 में से 1 गया, 2 कितना? 0.5 आ गया। तो ये तब होगा जब ये लिखने आ गया। ठीक है, तो ये एस ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तब ऐसा होगा। अब आता है पी पे। आइए, ये है B2। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर बोलो। तो अभी तो कुछ याद नहीं किया तुम लोग रे, कैसे होगा? अब शुरू से पढ़ा ही नहीं, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा होता ना। हमको पता था कि पढ़ाई लोग नहीं कर रहा है, क्योंकि होमवर्क कुछ ही लोग भेजते थे। हम इस होमवर्क देने के पीछे मेरा रीज़न यही था कि कोई पढ़ा या नहीं पढ़ा। इसलिए होमवर्क देखते हो कि मैं हमेशा लास्ट में नहीं देता था, कभी शुरू में, कभी बीच में, है ना। इसकी वजह थी, क्योंकि अब क्या होगा कि कुछ बोला गया कि वो लास्ट वाला लेकर देख लो,
वैसा नहीं था। और इसी वजह से देखते थे वॉचिंग टाइम बहुत कम होता था, 5 मिनट 6 मिनट, व्यू होते थे 60-70 और टाइम हो रहा है 5 मिनट 6 मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि आप देख नहीं रहे हैं, सिर्फ आके अटेंडेंस पूरा कर रहे हैं, देखा एक बार वो हो गया चलो, इससे तो उसका नुकसान आपको नज़र आएगा आपको बाद में। चलो, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है कितना होता है? 5। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p1। फिर इसका भी देखो 1s2 2s2 और 2p1। अब देखो, तब जैसे ही p वाला आ जाए, हमने क्या बोलना, मैंने क्या बोला था पहले, 2s आए तो 1s को भूलने के लिए। अब जैसे p आ जाए तो पीछे वाले s को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि इन दोनों से देखो, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, क्या हो गया? 0। 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, क्या हो गया? 0। तो काम कौन करने वाला है? p करने वाला है। ठीक है, अब p ऑर्बिटल में 2 केस था। एक केस है हमारा जब z का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 हो। z बोले तो एटॉमिक नंबर, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, क्या छोटा है ये, है ना? तो यहाँ पे यह कैसे लिखेंगे? इसका अलग तरीके से लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है 2p और इधर है दूसरा 2p। ठीक है, आइए, तो इसमें जो कंबाइन करेगा पहले कौन बनेगा? बोलो, पहले पाई वाला बनेगा और फिर सिग्मा, इसका नाम क्या है? सिग्मा 2pz और इसका पाई 2px और पाई 2py। याद रहे ये बात जो हम बताए हैं आपको, ये बाई कन्वेंशन है। तुम क्वेश्चन लेके आई थी ना, हाँ, वो क्वेश्चन को स्टार मार के रखे, उसको नोट कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। कन्वेंशन का मतलब ये हुआ कि इस केस में हमने पी जेड को एक्सिस के लॉन्ग लिया। अगर हम पी एक्स को लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी जेड की जगह पे पी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद ये हुआ, देखो, तो इसका नाम हो जाएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इसका नाम है सिग्मा स्टार 2pz। ओके, अब आ जाओ। तो ये हो गया आपको कब? जब केस 1 है, जब z का वैल्यू 7 से कम या 7 के बराबर हो, और जब 7 से ज़्यादा होगा तो सिर्फ कुछ नहीं, ये ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा, ये सिर्फ इधर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये हम कल बता चुके हैं। आइए, अब आपके पास देखो तो 2p में इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पे है 2p1 और यहाँ पे भी है 2p1। दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, और इसमें भी 1। कोई दिक्कत? अब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों अब हम हमारे पास देखो बॉन्डिंग में कितना ऑर्बिटल है? 1 2 3, और एक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाता है 2। तो मतलब बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? टोटल 6। हमारे पास है कितना? 2 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। क्यों नहीं भरेंगे? बोलो, होन्स रूल के मुताबिक। हाँ, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू होन्स रूल। होन्स रूल कहता है कि 2 ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम हो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल भरेंगे। मतलब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो पहले 1 इसमें आएगा और फिर 1 इसमें आएगा और फिर बचेगा। मतलब अगर 3 होता तब फिर यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब इससे बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? देखो, बॉन्डिंग में कितना है? पूरा में देखो कितना है? 1 का 1 2, एंटी बॉन्डिंग 0, तो कितना हो जाएगा? 2 - 0/2, कितना आ गया? 1 आ गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, नोट करो।
तो जल्दी करोगे तो क्वेश्चन कुछ और करवा देंगे। तुम भी पूरा कवर किया हुआ है ना, इसीलिए जवाब दे रहा है। ये लोग कवर ही नहीं किया, कवर किया होता तो जवाब दे रहा होता। कर लिए? चल अब आ जा, इसको हम लोग उंगली पे कैसे बनाएंगे ये हम सीखते हैं। अब हम लोग को कॉपी कलम यूज़ नहीं करना। कैसे करोगे तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि जब s ऑर्बिटल कंबाइन किया था तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग, यही था। अब आओ p ऑर्बिटल जब कंबाइन कर रहा है तो हमारे पास 6 ऑर्बिटल बन रहे हैं। देखो 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग, तो 3 बॉन्डिंग में बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6 जाएंगे। 6 के बाद बचेगा तब कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, अब आओ, जैसे अब यहाँ पे हमने लिया है B2 डबल माइनस, क्या है? B2 डबल माइनस। आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, तो दोनों पे एक माइनस ले लो तो क्या हो जाएगा? देखो तो ये हो जाएगा 2p2 और ये भी हो जाएगा 2p2। देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4। तो 4 यानी अभी आपका बॉन्डिंग का मैक्सिमम लिमिट कितना है? 6, उससे नीचे ही है ना। कितना है? 4 है, तो चारों कहाँ गया होगा? बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में 0, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बोलो, 2 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन करना होगा। तो ये डायग्राम आप मत बनाना, ये बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछे तो डायग्राम ज़रूर बनाना, नहीं तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछेगा तो ज़रूर बनाना। अदरवाइज आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हो, स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे हम ले रहे हैं। अब इसका मालूम हो गया। चलो दूसरा लेते हैं हम C2। बोलो, सोचो तो जल्दी फटाफट। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, सिमिलरली इसका भी होगा 1s2 2s2 और 2p2। बोलो बॉन्ड ऑर्डर बताओ तो जल्दी से। 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, चारों कहाँ गया होगा? बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में 0, तो बॉन्ड ऑर्डर 2। क्लियर? C2 प्लस बताओ बॉन्ड ऑर्डर फटाफट 1.5। अब क्या हो? क्योंकि अब इस पर किसी पर पॉजिटिव साइन ले लो तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 हो जाएगा। 2 और 1 3, तीनों कहाँ गया? बॉन्डिंग में। तो 3 - 0/2 कितना हो गया? 1.5। +2 करो। अब देखो, अब दोनों पे प्लस ले लो तो यहाँ पे भी अब हो जाएगा 1। अब बताओ 1 ले लिया? ओके, अब हम ले रहे हैं -2। बोलो, अब दोनों पे फिर माइनस ले लो, माइनस माइनस, अब कितना हो जाएगा? बोलो, तो यहाँ पे 2p3 और यहाँ पे भी 2p3 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को दिक्कत कहाँ आ रही है? कॉन्फ़िगरेशन में, है ना? तो जल्दी से सीख लो, हम बताए हुए हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अब क्योंकि वो सब हम फिर से अब नहीं बता सकते, क्योंकि बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा? 3 और 3 6। हमारा मैक्सिमम लिमिट कितना है? 6 ही है ना। तो ये सभी कहाँ गया? बॉन्डिंग में गया। तो 6 - 0/2 कितना? 3। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है
O2, जल्दी बताओ। इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो, 1s2 2s2 और 2p4। इसका भी वही हाल है, 1s2 2s2 2p4। बोलो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब देखो 2p4 मतलब 4 4 8, 8 में से 6 कहाँ गया, बॉन्डिंग में बचा कितना, 2 कहाँ गया, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर बोलो 6 - 2/2 कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अच्छा यहाँ पे अब आपके पास कितना है, 2p4 है और ये भी 2p4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 3 यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर आएगा और ये नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि ये पूरा फिलअप हो जा रहा है, इसलिए हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास मेन 2 इलेक्ट्रॉन बच गए थे, वो दोनों कहाँ है, एंटी बॉन्डिंग में। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है आपको कि ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। बोलो, दिखता नहीं है, वो दिख रहा है ना ऊपर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया मतलब वो पारा होगा। तो यहाँ कितना दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन जो है, एक तो पहला बात तो ये पूछ सकता है कि कैसा नेचर शो करता है, तो पैरामैग्नेटिक शो करता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, पहले ही बता दिया आपको क्यों शो करता है। तो आपके ऑप्शन में होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं, या फिर इन दोनों का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर लिखेगा 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होता है। क्या एक है, कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, क्यों, इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ, एंटी बॉन्डिंग। क्वेश्चन बनाओगे तो मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इसकी वजह से होता है। क्लियर है सबको? चलो तो जल्दी से फिर बता दो इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब क्या होगा, किसी एक पे पॉजिटिव साइन ले लो, तो इस पे ले लिया हमने, यहाँ क्या हो जाएगा 2p3। तो बोलो कितना हो गया, 4 या 3 7, 7 में से 6 कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में, 1 बच गया, 1 कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, है ना। तब क्या हो गया, 6 - 1 5/2 2.5। चलो +2 बोलो। अब 3 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों पे पॉजिटिव साइन आ गया, तो 3 3 6, 6 के 6 कहाँ, बॉन्डिंग में। तो क्या हो जाएगा, 6 - 0/2 कितना, 3। वो 2 माइनस, अब बोलो, अब किसी एक पे माइनस साइन ले लो, तो ये हो गया 2p4, ये कितना हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा। बोलो अब, तो 5 या 4 9, 9 में से 6 कहाँ गया, बॉन्डिंग में, बच कितना गया, 3, और तीनों कहाँ गया होगा, एंटी बॉन्डिंग में। तो 6 - 3 कितना, 3/2 कितना, 1.5। डबल माइनस करो, अब फिर इसमें भी ले लो माइनस, तो क्या हो जाएगा, तब देखो 5 या 5 10 हो गया, 10 में से 6 कहाँ, 4, क्या हो जाएगा 6 - 4/2 कितना, 1। समझ आ गया, कर लोगे, कोई दिक्कत? इसके लिए ज़रूरी है डायग्राम बनाना, आपको ये आना चाहिए, तो ये लिखना आपको जल्दी से कोशिश करके। आपको कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे, तो संडे को जब आओ, ठीक है, आप तो संडे को आओगे आप लोग, तो संडे को आओ तो ये सब लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। अगला है, बताओ F2 का, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p5। सिमिलरली इसका भी 1s2 2s2 2p5। बोलो 5 5 10, 10 में से 6 गया कहाँ, बॉन्डिंग में, 4 कहाँ गया, एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, अगला बता दो फिर नियॉन का Ne2। बोलो, बनाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। 1s2 2s2 2p6 नियॉन का, तो क्या हो जाएगा 6 6
छः छः 12, 12 में से 6 कहाँ गया, बॉन्डिंग। अच्छा 6 तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसको बनाने के लिए जो कॉपी कलम की ज़रूरत है, बोलो नहीं ना। अफसोस की बात यह है कि क्लास रेगुलर नहीं है, रेगुलर रहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से मिलता है पढ़ाने में, लेकिन क्या करोगे फिर भी। तो आप लोग कोशिश ये करो कि जैसे अब कल का लेक्चर होगा तो उसको कम से कम देखा करो और टाइम निकाल के फिर पीछे जाया करो, ठीक है। चलो आज जल्दी से संडे तक एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ज़रूर सीख जाओ, ठीक है। चलो थैंक यू।